किराए पर बेटा बहू भी दे दीजिए ताकि कोई हमारे खालीपन को समझे, हमारे साथ बात कर सके और वही प्यार हमको भी दे जो हमने अपने बच्चों को बचपन में दिया है। आइए बैठिए। आपका अंतिम संस्कार का ऐड देखे थे, सोचे बैठकर ही बात कर लेते हैं। कोई नहीं सर, यही तो हमारा काम है। सर आंटी जी को भी बुला लीजिए ना, एक साथ ही दोनों को समझा देता हूँ। अच्छा ठीक है। ए जी सुनिए तो जरा। नमस्ते आंटी जी, आइए बैठिए। सर हमारी कंपनी वो करवा रही है जो आजकल बेटा बेटी या रिश्तेदार को भी करवाने की फुर्सत नहीं है, मतलब कि दाह संस्कार या फिर कह लीजिए अंतिम संस्कार। आजकल के बच्चे जैसे अपने माता पिता को ओल्ड एज होम में रख देते हैं, ठीक वैसे ही उनके मरने के बाद बच्चों को ही फुर्सत नहीं होता है कि वो अपने माता पिता का अंतिम संस्कार अच्छे ढंग से कर सके। किसी का बच्चा विदेश में बैठा है तो किसी का पास में ही है, लेकिन उसे अपने ही माता पिता के लिए टाइम नहीं है। सर अगर इंसानियत के नाते बोलूं तो ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा, ये हमने कभी नहीं सोचा था। खैर आप थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे? 4 भाई है, 2 बेटा है, 2 बेटी है, 1 बहू है। वैसे परिवार तो बड़ा ही होता है सबका। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं सर आप, परिवार तो सबका बड़ा ही होता है, लेकिन आजकल का सच ये है कि पैसों के आगे रिश्ते कमजोर हो गए हैं। किसी को किसी के लिए टाइम ही नहीं है, कोई अपने घमंड में ही चूर है तो कोई झुकना नहीं चाहता, किसी को एक दूसरे से मतलब नहीं है तो कोई बिन बात ही मुंह फुलाए बैठा है। आजकल लोग रिश्तों को छोटी छोटी बातों पे जितना जल्दी खराब करना पसंद करते हैं, उतना जल्दी मिल बैठ करके बात करके सुलझाना नहीं चाहते हैं। खैर मैं प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ सर। हमारी कंपनी अंतिम यात्रा आपको 40,000 रुपए में अंतिम संस्कार का पैकेज देती है, जिसमें हम अर्थी, पंडित, नाई, कांधा देने वाले, साथ में चलने वाले, राम नाम सत्य बोलने वाले सब कुछ देंगे। यहाँ तक कि अस्थिया विसर्जन भी हम लोग ही करवाएंगे। हमारा सारा कार्यक्रम आपके धर्म के विधि विधान अनुसार ही होगा। यह भारत की एक नई कंपनी है जो अब तक 50 लाख प्रॉफिट कमा चुकी है और आने वाले समय में इसका कारोबार 2000 करोड़ क्रॉस करने की संभावना है, क्योंकि कंपनी को पता है कि हिंदुस्तान में अब रिश्ते निभाने का टाइम किसी के पास नहीं है, ना ही बेटा बेटी के पास, ना ही भाई बहन के पास और ना ही किसी रिश्तेदार के पास। सर पता नहीं मुझे यह बताते हुए खुश होना चाहिए या दुखी, पर कंपनी अब तक 5000 से ज़्यादा अंतिम संस्कार करवा चुकी है और हमारी डेली बुकिंग भी 20 से 25 हो ही जाती है, जिसमें ज़्यादातर बुकिंग किसी के बेटे ने ही करवाया हुआ होता है। सर मैं भी किसी का बेटा हूँ और इस जॉब को करते हुए अक्सर मेरी आंखें नम हो जाती है तब जब कोई अपनी बुकिंग कंफर्म करता है। उम्र के उस पड़ाव में जहाँ माता पिता को अपने बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, अक्सर बच्चे उसी पड़ाव में माता पिता को अकेला छोड़ देते हैं। तो सर कर दूं बुकिंग कंफर्म? कर ही दीजिए, क्योंकि चैन से जब जी न सका तो अच्छे से कम अंतिम संस्कार ही हो जाए। आप अंतिम संस्कार तो करवाएंगे, पर जीते जी जो पल पल मरना होता है उसका भी कोई इंतजाम है क्या? किराए पर बेटा बहू भी दे दीजिए ताकि कोई हमारे खालीपन को समझे, हमारे साथ बात कर सके और वही प्यार हमको भी दे जो हमने अपने बच्चों को बचपन में दिया है। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं, हम लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमारे माता पिता की भी उम्र बढ़ रही है, वो लोग बूढ़े हो रहे हैं। उन्हें हमारा प्यार, साथ और समय ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होता है। अपने माता पिता को ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया कीजिए, वरना कल को अफसोस के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। वीडियो ने दिल जीता है तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोस हमेशा मिलती रहे। निशांत पे अपना प्यार बनाए रखिएगा। जय हिंद।